दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ एक्सप्लोर कर रहा था तो एकदम से मेरे सामने एक अपडेट आया। तो सोचा आपके साथ में वो शेयर कर लिया जाए। एक्चुअली क्या है, रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स देखा जा रहा है साउथ पैसिफिक रीजन में। तो ये रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण कि ये सेलेस्टियल इवेंट जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि क्या कंडीशन है जहां पर आज आप देखोगे श्राद्ध पक्ष कंप्लीट हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। और आज की अमावस है, तो अमावस के टाइम पर ही एक्लिप्स हुआ है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है कि क्या लिंक है इन सारी चीजों के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि ये जो यहां पर रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स की हम बात कर रहे हैं ना, रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स की ये बेसिकली कंडीशन कब होती है? जब यहां पर सन है, बीच में मून आ गया, और यहां पर आपकी अर्थ है, और अर्थ पर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यूं लगता है कि सन जो है या तो कटा हुआ है, जिसको पार्शियल एक्लिप्स बोल देते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, या फिर मून कंप्लीटली सन को हाइड कर लेता है। तो वो कंप्लीट एक तरीके का सोलर एक्लिप्स हो जाता है, फुल एक तरीके का। और वहीं पर अभी देखा जाए तो यहां पर सिचुएशन ये है कि सन की पोजीशन इस तरीके से है कि मून अर्थ और सन के बीच में आकर के सन के सेंट्रल पार्ट को ही कवर कर पा रहा है। बाकी बाहर वाली जो रिंग है वो यूं लग रही है जैसे कि रिंग ऑफ फायर हो। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स। टेक्निकली तो इसको क्या बोला जाता है, एन्यूलर, याद रखें भाई, एन्यूलर सोलर एक्लिप्स, इसी को बोल दिया जाता है रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है इसको यहां से समझो आप। अभी क्या है कि अगर हम फुल सोलर एक्लिप्स की बात करें तब तो क्या होता है, मून जो है वो अर्थ के पास में होता है। अर्थ के पास में अगर मून होगा तो क्या होगा कि डिस्टेंस की वजह से हमारे हमें सन की जो पोजीशन है, सन की जो साइज है वो, और मून की साइज है वो मोर और लेस सेम सी दिखेगी, या मून थोड़ा सा बड़ा दिखेगा एज कंपेयर टू सन। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर मून बीच में आ गया, सन और अर्थ के बीच में, तो मून जो है वो हाइड कर देगा सन को कंप्लीटली। उसकी वजह से हमें फील होगा कि हाँ, तो ये तो कंप्लीट सोलर एक्लिप्स हो गया। बट अभी के जो हालात हैं वो क्या बन रहे हैं, ये देखे जा रहे हैं यहां पर कि मून जो है उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेशन जो है वो अर्थ के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना मून, उसमें क्या हो रहा है कि मून की पोजीशन अभी अभी एपोजी के पास में है। एपोजी का मतलब अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है मून इस टाइम पे। एपोजी पे होने की वजह से जो सन की साइज है वो रिलेटिवली मून के कंपैरिजन में बड़ी दिख रही है, और इस वजह से मून जो है वो केवल सन के सेंट्रल पार्ट को ही कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें अर्थ पे। ध्यान रखें ये कहां पर दिखाई दे रहा है, साउथ पैसिफिक रीजन में, जिसमें एक तो चिली और एक अर्जेंटीना, इन कंट्रीज के अंदर बेसिकली अभी शाम के टाइम पे या फिर थोड़ा सा अभी देखने को मिल रहा है वहां पे। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि सन का सेंट्रल पार्ट तो कवर कर लिया मून ने, और बाकी पार्ट ऐसे कैसे तरह रिंग की तरह दिख रहा है। तो ये अपीयरेंस दिख जाती है जिसको हम बोलते हैं एन्युलर सोलर एक्लिप्स, और इसी को हम बोल रहे हैं रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्या कंडीशन रहती है जब आपको सोलर एक्लिप्स दिखेगा। वहीं पर अगर आप लूनार एक्लिप्स की बात करें, अभी रिसेंटली आपको देख सुनने को मिला होगा कि चंद्र ग्रहण भी अभी रिसेंट गया है। तो उस टाइम पर कंडीशन क्या होती है, सन यहां पर होता है, अर्थ यहां पर आ जाती है, मून इस तरफ आ जाता है। तो मून का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो अर्थ की छाया की वजह से हमें कटा हुआ दिखता है ना। तो वो कंडीशन हो जाती है आपकी लूनर एक्लिप्स। अभी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है एन्युलर एक्लिप्स, जो कि सोलर एक्लिप्स का ही एक वर्जन है, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि सन का सेंट्रल पार्ट है वो मून ने हाइड कर दिया, और अर्थ पर कुछ लकी जो लोग हैं उन लोगों को ये ऐसी कंडीशन दिख रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ में पूरी पे नहीं दिखेगा ये। अब आप लोकेशन को ध्यान से देखें कि इसमें जो टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं वो हमें ध्यान रख लेने हैं। नंबर वन, सन से जो ये लाइट आ रही है, सनलाइट, उसको यहां पर मून ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया तो जिस एरिया में बिल्कुल अंधेरा है, यहां पर इस वाली पोजीशन में अगर आप यहां पर हो ना, जिसको बोलते हैं उम्ब्रा, इसका मतलब टोटल एक्लिप्स। उम्ब्रा वाली कंडीशन होती है टोटल एक्लिप्स, मतलब मून ने कंप्लीटली हाइड कर दिया सन को। वहीं पर ये पेन्युम्ब्रा वाला जो है, ये क्या कहता है, पेन्युम्ब्रा वाला रीजन क्या है कि मून ने जितनी सनलाइट को रोकना था उतना रोक दिया, और बाकी हिस्से में सनलाइट आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब पार्शियल एक्लिप्स दिखाई दे रहा है। इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। और जब आप अर्थ पे बैठते हो और वहां पर आप देखते हो कि मून ने सन के सेंट्रल पार्ट को कवर कर दिया, मून ने सन के सेंट्रल पार्ट को कवर कर दिया, और हमें दिखाई देने में उसके चारों तरफ रिंग दिखाई दे रही है, तो ऐसी अपीयरेंस हो गई, जिसको एन्युलर बोलते हैं, एन्युलर एक्लिप्स। इसको एंट्युम्ब्रा बोल दिया जाता है।
तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि कंप्लीट एक्लिप्स की कंडीशन होती है उसको उम्ब्रा वाली पोजीशन में रहने वाला इंडिविजुअल देख सकता है, पार्शियल एक्लिप्स वाला कौन देखता है, वो पेन्युम्ब्रा वाला। और इस तरीके की रिंग ऑफ फायर की कंडीशन देखनी है तो आप किस लोकेशन पे रहोगे, एंटीउम्ब्रा वाले में। तो ये आपको समझनी थी। इसी पॉइंट को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात को एक डिटेल में डिस्कशन दिया जाए विद डायग्राम। और अभी के टाइम पे ये जो एंटीउम्ब्रा वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, एन्युलर एक्लिप्स जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स, वो जनरली साउथ पैसिफिक रीजन में देखी जा रही है। हमारे यहां पर इतना असर नहीं है, ये ध्यान रखें आप। ओके, अब आपको इस सवाल का जवाब दे देना है कि बताओ टोटल एक्लिप्स जो है वो होता है तो ऑब्जर्वर किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है जिसके चलते उसको टोटल एक्लिप्स दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैंने आपको बता दिया है इसलिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। थैंक यू।